अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 5 एंड 3 11। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रखा है फाइंड द पोलिनोमियल px, तो पहले इसी को ही निकाल रहे हैं हम। तो हमें पता है कि कोई भी जो पोलिनोमियल होता है px वो किस फॉर्म में हो सकता है भाई, वो हो सकता है ax प्लस बी के फॉर्म में। तुमने पढ़ रखा है कोई भी लाइन जो होती है वो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होती है। एक्चुअली में इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है y की जगह में px लिखा हुआ है बस इसने क्वेश्चन में। आ रहा समझ में? हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कोई भी लाइन किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये तुम्हें पता था, a स्लोप होता है और b क्या होता है, y इंटरसेप्ट। ये पहले पढ़ रखा है हमने। तो ये जो px है ये px y की जगह में यूज हो रहा है, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और x अपनी जगह में है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है हमको कि ये जो px है ये y है बस। तो वो कह रहा था कि ये जो फाइंड द पोलिनोमियल px, एक तो px निकालना है और हमें पता है ये दो पॉइंटों से होके जाता है। कौन कौन से, 1 5 और 3 11। इस px के ग्राफ पे कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 1 और 5 है और दूसरा कौन सा पॉइंट है 3 और 11। ये दो पॉइंट इस ग्राफ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x है और ये कौन है, y है। ये तुम लोगों को पता ही होता था, ये x होता था और ये क्या होता था, y। लेकिन यहाँ y की जगह में कौन है, y की जगह में px है, बस ये ध्यान रखना है। y की जगह में कौन है यहाँ पे, px। y की जगह में कौन है यहाँ पे, px, बस तो रखो। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय x 1 है उस समय px की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम when x इज इक्वल टू 1 देन px इज इक्वल टू कितना है, 5। यानी कि y इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे px ही लिख रहे हैं हम, px इज इक्वल टू 5। तो रखो यहाँ पे px की जगह में कितना रख देंगे, 5। और y की जगह में, ये px की जगह में तो 5 आ गया और x की जगह में कितना रखेंगे यहाँ पे 1। तो ये आ जाएगा a और 1 और प्लस b, ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कि लेट px इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ले रखा हमने। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या आ रही है हमारे पास पहली इक्वेशन, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो यहां से क्या करो कि b की वैल्यू निकाल दो। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस a। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया हमने। अब ऐसे ही जिस समय x 3 था उस समय px कितना है, 11। यहां पे लिखेंगे when x इज इक्वल टू 3 देन px इज इक्वल टू 11। तो रखो यहाँ पे px की जगह में कितना रखना है, फिर से 11। यहाँ पे 11 रख देंगे इज इक्वल टू a तो a ही रहेगा और x की जगह में कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ऐसे करके 3 रख दिया और प्लस b। तो फिर से एक और इक्वेशन आ गई, क्या आई, 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b। आ रहा समझ में? और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ऐसा रखा है 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b, यहाँ पे से हम b की वैल्यू, ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रखेंगे, 5 माइनस a। इस b की जगह में 5 माइनस a रख देंगे। तो ये जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b की जगह में आ जाएगा 5 माइनस a। ये b की जगह में रखा हुआ है, ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं, तुम सीधे 5 माइनस a लिख लो। यहाँ पे लिख देंगे कि ये कहाँ से आ रखा है, फ्रॉम फर्स्ट से। ये हमने फ्रॉम फर्स्ट से जो है b की वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, ये 11 तो ऐसे ही रहेगा और 3a और माइनस a कितना हो जाएगा, 2a। तो यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस 5 और इस 5 को इधर भेजो। तो ये जाएगा 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a और 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचता है, 6। तो इसका मतलब 6 इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे अब 2a की वैल्यू 6 आ गई भाई। 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2। तो कैंसिल हो गया 3। तो a की वैल्यू आ गई 3। ऐसे ही अब b की वैल्यू भी निकाल देंगे। ये देखो यहाँ पे कितना था, b इज इक्वल टू, ये आ रखा था हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट से, b इज इक्वल टू 5 माइनस a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैल्यू a इज इक्वल टू 3 को जो है कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया करो कि पुटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो पहली इक्वेशन क्या थी, b इज इक्वल टू 5 माइनस a की जगह में कितना रखना है, 3। तो b की वैल्यू भी आ जाएगी, b इज इक्वल टू कितना, 5 माइनस 3 कितना होता है, 2। तो हमारे पास अब a भी आ गया और b भी आ गया। अब हमारा जो वो कह रहा था फाइंड द पोलिनोमियल px, तो px निकल गया। px क्या था भाई, px इज इक्वल टू था ax प्लस b। तो हमने क्या करा, a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो px इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, a कितना था, a आ रखा है हमारे पास 3। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3x। और b की जगह में कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ गया। इसका मतलब जो px है वो 3x प्लस 2 है, यानी कि जो लाइन थी y इज इक्वल टू वो 3x प्लस 2 है। ये px की जगह में मैंने तुम्हें बोल रखा y लिख सकते हैं हम।
फिलहाल हमें पी एक्स ही लिखना है, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये जो है हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। अब हमारा पॉलिनोमियल आ गया था 3x प्लस 2, तो वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पी एक्स कट द एक्सिस। ये कहां पे एक्सिस को कट करता होगा? एक्चुअली में इस तरह से होगा ये, ठीक है। इधर x होता है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। तो जब हम इसको लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन जो है ऐसे करके जाएगी। तो ये तुम देख रहे हो ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और y एक्सिस को कहां कट कर रही है? यहाँ पे। तो x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 0 रख दें, यानी कि px इज इक्वल टू 0 रख दें, y का मतलब क्या है? px। तो अगर हम px को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो और ऐसे ही जब हम इसमें किसको, यहाँ पे तुम्हें पता है y एक्सिस पे x 0 होता है, तो अगर हम यहाँ पे इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा बस। तो इस तरह से पॉइंटों को निकाल देते हैं हम कि ये जो है कहाँ पे जो एक्सिस है हमारे उनको कहाँ पे कट करता है ये। तो दूसरे वाले के लिए पार्ट के लिए हम लिखेंगे कि व्हेन px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y 0 हो गया। तो y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो इस 2 को इधर भेज देंगे, तो ये जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 3x, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2/3। तो इसका मतलब ये जो x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ये x एक्सिस को कट करेगा ये -2/3 और 0 पे। तो यहां पे लिख देंगे कि इट कट्स x एक्सिस एट पॉइंट, किस पॉइंट पे कट करेगा ये? -2/3 और 0, ठीक है। यहां पे ये x एक्सिस पे y 0 होता है, तो यहां पे ये x एक्सिस को कट करेगा। ऐसी y एक्सिस के लिए कैसे करके निकालेंगे? यहां पे y एक्सिस पे x 0 होता है, इस बार x को 0 रखो, तो यहां पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो px की वैल्यू निकाल दो। तो px इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2। तो इसका मतलब px कितना आ रहा है? 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो जिस समय x 0 है उस समय y 2 है। तो ये जो है कौन से वाले एक्सिस को कट करेगा? y एक्सिस को। तो यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इट कट्स y एक्सिस एट, कौन से पॉइंट पे कट करता है ये? एट पॉइंट 02, ठीक है। x कितना था? x को 0 ले रखा था, तो ये px निकल गया, यानी कि y निकल गया, तो 02, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट इसी फॉर्म में तो लिखते हैं हम, x y के फॉर्म में बस। तो 02 पे जो है ये कट करेगा, किसको? y एक्सिस को। तो ये था हमारा दूसरा। अब तीसरे में बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। अब तुम्हें क्या करना है? इसको ग्राफ को खींचना है, किसको? ये y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 को। अरे ये जो px है y है, इस क्वेश्चन में मैंने पता नहीं कितने बार बोल दिया कि जो px है वो y है, ठीक है बस। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का तुम आराम से ग्राफ बना सकते हो। और ध्यान रखना जहां पे y, जो y होगा वो px है, इसका मतलब। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है और ये y डैश है। तो यहां पे जो वैल्यू आएंगी ये px की वैल्यू आएंगी, बस ये ध्यान रखना। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का जब तुम लोग ग्राफ बनाओगे तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये पता कहां से होके जाएगा? एक तो इसने 0 2 से होकर के जाएगा, तो 0 2 कहां पे है? 0 यहां पे होगा और 1 और 2 यहां पे। एक पॉइंट तो ये है 0 2, ये 0,2 है। और एक पॉइंट था यहां पे हमारा -2/3 और 0, तो -2/3 लगभग जो है नेगेटिव में यहाँ कहीं पे 1 होगा, तो इसके 0 और 1 के बीच में होगा कहीं पे यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट है। तो तुम देखोगे ये लाइन जो है इस तरह से जारी होगी तुम्हारी, जब बनाओगे ना ग्राफ खुद बना लेना। तो ये तुम्हारे यहाँ ये इसको बता देगा ये कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो इससे हम अपने आंसर वेरीफाई करेंगे कि ये आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या? वेरीफाई करना। अरे आ रहा है समझ में? ये आंसर जो है हमारे वेरीफाई हो जाएंगे, बस यही तो, इससे यही तो वेरीफाई करेंगे हम कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। बस तो ऐसे करके कर देना, तो ग्राफ खुद बना लेना, ठीक है। और ग्राफ जहां पे बनाओगे तुम लोग तो उससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे कट कर रहा है, x एक्सिस को और y एक्सिस को। तो वेरीफाई हो जाएंगे तुम्हारे आंसर, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ जो है 0 2 और कहां से होकर के जाना चाहिए? -2/3 और 0 से। अब इस वाले पॉइंट को कैसे वेरीफाई करोगे? तो इसको पॉइंट में लिख देना। ये आ जाएगा तुम्हारा 3 6 18, ठीक है। तो 0.66 ऐसा आ रहा है, ये 0.66। तो क्या होगा? ये 0.66 माइनस का जो होगा ये ग्राफ का यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा,
और जो तुम्हारे छोटे छोटे ब्रैकेट होते हैं, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा 10 खाने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऐसे करके 6 और 7 वाला जो खाना होगा, 6 नंबर और 7 नंबर वाला, उसके बीच में से होकर के जा रही होगी ये लाइन। आ रहा समझ में?